नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स किसी भी कंपनी की क्या होती है। दोस्तों, मैं हूं, आप है या इस दुनिया का कोई भी कमाऊ इंसान है, वो जितना भी पैसा कमाता है प्रोविज़न को निकालने के बाद वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा सेव करता है ताकि आने वाले भविष्य में उसको किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर उसकी कुछ इच्छाएं हैं, अगर उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, फॉर एग्जांपल घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घोड़ा खरीदना है, जो भी खरीदना है, तो वो उस सेविंग से अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है ताकि फ्यूचर में वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए और वो जो करना चाहता है वो उस चीज़ को कर पाए अपनी खुद की सेविंग से, अपनी खुद की अर्निंग से बचाई हुई सेविंग से। ठीक उसी तरह जो कंपनियां होती हैं वो भी अपनी कुछ अर्निंग्स को रिटेन करके रखती हैं ताकि भविष्य में उन कंपनियों को लोन ना लेना पड़े। अगर मान लीजिए कि किस पर्टिकुलर कंपनी को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है, तो उसको किसी भी तरह के बैंक से किसी भी तरह का लोन लेना ना पड़े। तो फ्यूचर ट्रबल और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अर्निंग बचा कर रखी जाती है कंपनी के द्वारा या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा, उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। देखिए, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, सबसे पहले जो भी उसकी नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, जितनी भी उसकी नेट प्रॉफिट होती है, जो भी उसकी कंपनी में डिविडेंड होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं, सबसे पहला काम ये बनता है कि कंपनी उनको उनका डिविडेंड देगी और शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट है वो कंपनी उनको देगी। ये कंपनी का नियम है। और अगर मान लीजिए कि कोई डिबेंचर गए, कोई प्रेफरेंसेस शेयर गए जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं और लोगों ने खरीद रखे हैं, तो कंपनी उन्हें भी उनके पैसे देगी। ठीक है, इन सबको हटाने के बाद प्रॉफिट में से जो डिविडेंड था वो कट गया, जो शेयर था वो कट गया, प्रेफरेंस शेयर था वो कट गया, तो जो बचेगा कंपनी उस इनकम को अपनी रिटेन्ड अर्निंग कहेगी। मतलब कंपनी अपना सारा सैलरी वगैरह ये सब कुछ दे दा के, प्रोविज़न वगैरह दे दा के जो बचेगा उसे कंपनी कहेगी रिटेन्ड अर्निंग, जिसका इस्तेमाल कंपनी अगले साल करेगी ताकि कंपनी को किसी भी तरह के बैंक के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ओके, अब सवाल ये उठता है कि कंपनी करती क्यों है ऐसा। पहला, वर्किंग कैपिटल डज नॉट हैव टू रेज मनी। ठीक है, अगर कंपनी नए साल में या नेक्स्ट ईयर में किसी भी तरह ऑपरेशन करेगी, तो अगर उस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग अच्छी खासी होगी तो उस कंपनी को वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए किसी बैंक के आगे लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है बिना पैसे के कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। जब इंसान के पास सेविंग ज़्यादा होती है तो वो मजबूत होता है। ठीक उसी तरह कंपनी को अगर पता है कि उसके पास वर्किंग कैपिटल है एंड अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल है, तो फिर कंपनी किसी भी तरह के रिस्क को लेने से या किसी भी तरह के ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास अच्छी खासी रिटेन्ड अर्निंग है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है तो। एंड अगर बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो जाए भविष्य में, तो इसी रिटेन्ड अर्निंग से रीपे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो सेविंग करते हैं, भविष्य में अगर किसी तरह की घटना घट जाए या किसी को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़े, तो वो सेविंग हमारे काम आती है। अगर हमें ही ज़रूरत पड़े तो वो सेविंग हमारे काम में आती है, हमें फ्यूचर के लॉसेस से बचाती है। हमें इसी तरह कंपनी को भी फ्यूचर के लॉस से उसकी रिटेन्ड अर्निंग बचाती है। इसीलिए कंपनी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग करे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह हमारी सेविंग होती है जो कि हमको भविष्य से बचाती है, ठीक उसी तरह कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया रिटेन्ड अर्निंग समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।